जानकारी है वो आप लोगों की इंपॉर्टेंट जानकारी ये वाली है। यहाँ पे ये पहले से ही यहाँ पे बोल दिया गया है आप लोगों को। यहाँ पे पीईटी ग्रुप डी रिजल्ट डिजिटल चिप्स के कारण यहाँ पे 70% बच्चे फेल पे पीईटी के आप लोगों के एडमिट कार्ड से लेकर आप लोगों के पीईटी तक रिजल्ट तक की ये सारी प्रोसेस समझाने बाद में भी बोला था यहाँ पे जो पीईटी तक जाएगा, जो फिजिकल तक जाएगा वो क्या हार में क्या जीत में, जब आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं। पीईटी के लिए कट ऑफ में यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे चिप्स आप लोगों को करना है कि पूरी कोशिश करना है कि रनिंग को मैं इस तरह से तैयार कर लूं। यहाँ पे 4 मिनट 15 सेकंड तो रेलवे ने बोल ही रहा है। और आइए दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। और आखिरकार लगभग सभी जोन का यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सब लोग आरआरसी के द्वारा जो भी एक दो जोन रह रहे हैं उनका भी आ जाएगा, आज या कल परसों में ही आ जाएगा यहाँ पर। तो ग्रुप डी रिजल्ट आ जाने की वजह से यहाँ पे कई सारे सवाल उठ चुके हैं। और मैंने कई शुरुआत में भी बोला था यहाँ पे जो पीईटी तक जाएगा, जो फिजिकल तक जाएगा वो नौकरी पाएगा। और ये मैंने क्यों बोला है अभी आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा। और कहा था ना आप लोगों से यहाँ पे क्या हार में क्या जीत में, जब आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं। और जो भी मेरे भाई ने यहाँ पे पीईटी के लिए कट ऑफ को क्वालिफाई किया है उसको मेरी तरफ से दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस या बधाई हो आप लोगों को। यहाँ पे जिनका भी यहाँ पे पीईटी के लिए कट ऑफ में यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे जय बजरंग बली लिखना है और लिखना है अब आई एम सेलेक्टेड और रो मार्क्स बताना है और जोन बताना है। ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिख देना, पर ऊपर जरूर लिखना जय बजरंग बली। और यहाँ पे कटो यहाँ पे लिखना रो मार्क्स लिखना और कैटेगरी लिखना और जोन लिखना, सब कुछ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जो भी भाइयों ने यहाँ पे ये पीईटी की कट ऑफ क्लियर की गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल कैटेगरी से हो या फिर एससी कैटेगरी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी से या लास्ट आप लोगों का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, इन पांचों कैटेगरी से आप लोगों ने किसी भी कैटेगरी में यहाँ पे कट ऑफ क्लियर की गई है। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पे समझो आप लोग पीईटी तक गए तो आपके हाथ में नौकरी आना निश्चित है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को, जो पीईटी तक जाएगा वो नौकरी पाएगा, वो अभी आप लोगों को पता लग जाएगा इस बात के बारे में। उनके लिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और ये जानकारी आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो जानकारी क्या है आप लोगों को यहाँ पे देखो, फिजिकल में जो पीईटी तक गया वो तो जॉब पाएगा ही पाएगा, पर आप लोग इसका थोड़ा सा जरा ध्यान रखना। पीईटी ग्रुप डी रिजल्ट डिजिटल चिप्स के कारण यहाँ पे 70% बच्चे फेल होते हैं। इस पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। और नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट है जिसके बारे में लगातार कमेंट कर रहे थे बच्चे, सर आगे की प्रोसेस क्या हो गई, आगे की प्रोसेस को थोड़ा बहुत समझाओ, उसको एक्सप्लेन करो। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों को। यहाँ पे पीईटी के आप लोगों के एडमिट कार्ड से लेकर आप लोगों के पीईटी तक रिजल्ट तक की ये सारी प्रोसेस समझाने वाला हूं। किस तरह से रिपोर्टिंग आप लोगों का क्या क्या वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट, ये सारों की तो कितने पॉइंट है आप लोगों की, ये 8 पॉइंट है। तो इन 8 पॉइंट को मैं यहाँ पे डिटेल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं। और साथ ही आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे जो सेकंड डीवी में ये सेकंड डीवी जो लिस्ट है ना, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये सिर्फ आप लोगों के लिए प्यार जो मिल रहा है ना, मेहनत उसी को ही देख के लिए उसी के लिए की जा रही है। और जो पीईटी तक जाएगा इस पॉइंट के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, जो पीईटी तक गया है वो नौकरी जरूर पाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं अभी पता लग जाएगा आप लोग यहाँ पे। तो पहले ये पॉइंट देख लो आप लोग यहाँ पे, पीईटी ग्रुप डी रिजल्ट डिजिटल चिप्स के कारण 70% बच्चे फेल होते हैं। उसका रीजन सुन लो। देखो जो डिजिटल चिप्स है ना वो आप लोगों के यहाँ पे जो लेग है ना उसमें बांधी जाती है आप लोगों के यहाँ पे। अब ये डिजिटल चिप्स क्या करती हैं, जैसे आप लोग जैसे आप लोग यहाँ पे रनिंग करते हो ना, फिजिकल के लिए रनिंग करते वक्त आप लोगों को यहाँ पे जो टाइमर है आप लोगों का ये ध्यान रखना, मिनट और फिर सेकंड का भी एक छोटा सा पार्ट मिली सेकंड, ये मिली सेकंड को भी इस तरह से वहां पर मिली सेकंड को करते हैं। और मिली सेकंड का भी छोटा सा पार्ट है 0.1 मिली सेकंड, यानी कि मिली सेकंड से भी छोटा जो टाइम है ना, बिल्कुल बारीक टाइम जिसे निकाले हम लोग यहाँ पे, यानी कि ना इतना कम टाइम को भी मेजर करती है। जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्चुअल टाइम होता है बच्चों का, यहाँ पे किस तरह से कोई सारे बच्चे होते हैं यहाँ पे 4 मिनट, किसी का यहाँ पे 4 मिनट 15 और ये सेकंड का 900 भाग रह जाता है। तो इसके कारण भी यहाँ पे पीईटी के कारण भी फेल होते हैं, मतलब है ना डिजिटल चिप्स के कारण भी काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से फेल हो जाते हैं। तो डिजिटल चिप्स आप लोगों को करना है कि
पूरी कोशिश करना है कि रनिंग को मैं इस तरह से तैयार कर लूँ। यहाँ पे 4 मिनट 15 सेकंड तो रेलवे ने बोल ही रहा है, पर मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करोगे 3 मिनट 45 सेकंड तक ही इसको आप लोग खत्म कर दो, यानी 1 मिनट पहले ही आप लोग यहाँ पे खत्म कर दो, ताकि यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं आप लोगों के यहाँ पे कि आप लोग पीटी में फेल हो जाओ। तो ये आप लोग इस बात को ध्यान रखना। अब आगे आ जाओ। मैंने यहाँ पे मतलब शुरुआत से ही बोल रहा हूं आगे क्या पॉइंट है, अब आप इसको समझो। वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि मैंने जो मेहनत की है ना आप लोगों के लिए वो आपको देखे की है। तो मैंने लगातार बोल रहा था 40 हो या 42 हो या 48 हो या 45 हो या यहाँ पे 50 हो या 52 हो, जितने भी आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, मैंने बोला था कि रनिंग तैयार रखो। जो आप लोगों की कट ऑफ जाएगी वो शौक देने वाली जाएगी, और वही कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पे देखने को लगी। कई जोन की यहाँ पे कट ऑफ गई, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने बोला 44 पॉइंट आप लोगों को 35, ये भी नॉर्मलाइज मार्क्स रही है। तो नॉर्मलाइज मार्क्स जब इतने गए तो रो मार्क्स कितने होंगे, तो खाता ना कट ऑफ यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगी, और वही हुआ। और लगातार इनसे बोल रहा था, मैंने शुरुआत से बोला था भाई जिनके भी 40 से ऊपर है वो रनिंग करे, फिजिकल की तैयारी करे। अब आप लोग खुद सोचो, यहाँ पे इतना कम टाइम मिल रहा है आप लोगों का, जनवरी में फिजिकल स्टार्ट होने जा रहा है और यहाँ पर आप लोगों को कम टाइम मिलेगा, तो आपको बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को ये मानना ये 70% बच्चों में ना आओ आप लोग यहाँ पे। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे आगे का पॉइंट क्या है। तो आगे पीईटी एडमिट कार्ड से लेकर आप लोगों का पीईटी रिजल्ट तक के बीच में ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को आप लोगों को पूरा का पूरा समझना है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा आप लोगों का। तो अब क्या होगा आप लोगों का, जनवरी में आप लोगों का पीईटी है, हर एक जोन का यहाँ पे पीईटी शेड्यूल आएगा और आप लोगों को पीईटी देने जाना है। अब प्रोसेस क्या होगी उसके बाद में आप लोग यहाँ पर समझे। सबसे पहले आप लोगों का रिपोर्टिंग होगा सेंटर पे। जैसे आप लोगों का आपके जोन का पीईटी का एडमिट कार्ड का शेड्यूल आ जाएगा, शेड्यूल आने के बाद में आप लोगों की 3 गुना की जो लिस्ट है ना, जो पीईटी के लिए जो सेलेक्टेड है उनको बुलाया जाएगा। अब बुलाया जाएगा, आपका सेंटर होगा, आपका एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड निकलवाने के बाद में आप लोगों को रिपोर्टिंग करने जाना है सेंटर पे। जैसे आप लोग सेंटर के पास रिपोर्टिंग करने जाओगे तो सबसे पहले जो इसके बाद में जो प्रोसेस होगा वो आप लोगों का एडमिट कार्ड आप लोगों को लेके जाना है, फोटो और वेरिफिकेशन, ये सारी प्रोसेस होगी आप लोगों की। और इसके बाद में जो प्रोसेस होगी आप लोगों के यहाँ पे, आप लोगों को रनिंग फिजिकल के लिए क्या दी जाएगी, डिजिटल चिप्स दी जाएगी। और यही डिजिटल चिप्स है ना, यही यहाँ पे पीईटी में फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जो ये डिजिटल चिप्स है ना, मिनट, सेकंड और सेकंड का छोटा सा भी पार्ट है ना, मिली सेकंड, और मिली सेकंड का भी छोटा सा पार्ट है, उसको भी यहाँ पे ये मेजर करता है। और यही टाइमर की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। अब आगे बात करें आप लोगों के चौथा पॉइंट में बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट होगा। और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे मैदान में 20 kg और 35 kg, अब 35 kg का यहाँ पे वेट लिफ्टिंग होगा, जिसको आप लोग यहाँ पे अक्सर ये तो सभी पास कर लेते हैं। प्रॉब्लम किसमें आती है, प्रॉब्लम आती है आप लोगों को यहाँ पे जो 35 kg का वजन को पास करने के बाद में आप लोगों की शॉर्ट लिस्टेड की जाएगी, यानी कि जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनको यहाँ पे पास कैंडिडेट की यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड आ जाएगी वहीं पे आप लोगों को यहाँ पे। उसके बाद में जो क्या प्रोसेस होगा इसके बाद में, फिर इसके बाद में 35 kg के बाद में दूसरा जो स्टेप आता है आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल के लिए, वो आता है 1 किलोमीटर की रनिंग और 4 मिनट 15 सेकंड के अंतर्गत, ये आप लोगों को करनी है। इसके बाद में 7वां पॉइंट आता है आप लोगों का यहाँ पे, जो आपके लेग में जो डिजिटल चिप्स लगाई थी ना, वो आप लोगों को यहाँ पे मैदान में दे देनी है उनको, यानी कि उनको दे देते हैं। तो ये जो प्रोसेस बताया मैंने 8 पॉइंट, तो ये 8 पॉइंट आप लोगों के कब से लेकर कब तक होंगे, पीईटी एडमिट कार्ड से लेकर पीईटी रिजल्ट तक का ये मैंने प्रोसेस बताने की कोशिश करी है। और आगे आप लोगों को ये समझाने की मैंने कोशिश करी है किस तरह से क्या प्रोसेस हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बोला है कि जो पीईटी तक जाएगा वो नौकरी पाएगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा शुरू से ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक से एक बढ़कर नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है रेलवे के सेक्टर को लेकर। देखो, जिसने पीईटी पास किया है बस आप लोग यहाँ पे पीईटी पास कर लो। अब पास करने की मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि आप लोगों की फर्स्ट डीवी में नाम नहीं आता है तो क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे एनटीपीसी वाले हैं, एसएससी जीडी वाले हैं, सीजीएल वाले हैं, ये इनके हाई लेवल पे पोस्ट लग चुकी है, इनकी अच्छी लेवल पे जॉब लगी है, तो ये ग्रुप डी में तो नहीं जाएंगे ना। ग्रुप डी में जाएंगे कैसे, जो जिसकी गुड्स गार्ड्स की जॉब लग चुकी है वो ग्रुप डी की किस लिए करेगा, वो आप लोग सब जानते हो, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करें यहाँ पे एनटीपीसी, सीजीएल, ग्रुप डी और अदर स्टेट के एग्जाम की तरफ लोग बाग यहाँ पे जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है ना, वो बहुत ही नीचे लेवल का पोस्ट होता है। और यही कारण है आप लोगों को यहाँ पे ग्रुप डी की नौकरी कई सारे यहाँ पे रिजाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं ज्वाइनिंग से पहले ही यहाँ पे, और ज्वाइनिंग होने के बाद में 2 से 3 महीने के बाद भी छोड़ देते हैं। तो ये मान के चलो जो पीईटी तक जाएगा
पाएगा आप लोगों के यहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो नौकरी पाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इस जॉब को छोड़ के जाते हैं। बस आप लोग ये मान के चलो, बस पीटी के लिए सेलेक्ट हुए हो ना, तो बस फिजिकल पास कर जाओ, नौकरी तो आप लोगों की लगनी है 100%। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हो सकता है सेकंड डिवी में आए, थर्ड डिवी में आए, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पर कट ऑफ को लेकर तो शॉर्टफॉल हो गया होगा, लगातार शॉर्टफॉल होता रहेगा, थर्ड डिवी, फोर्थ डिवी, फिफ्थ डिवी, इस तरह से चलते रहेगा। और फाइनली आप लोगों के यहाँ पे ज्वाइनिंग मिली जाएगी, यानी कि आप लोगों का डीवी मेडिकल में नाम आ ही जाएगा। ठीक उसी तरह से होने वाला है जिस तरह से 2018 का अभी तक आप लोगों के यहाँ पे 3 से 4 साल हो गए, और उसका प्रोसेस अभी भी होता है। वहाँ पे लिस्ट आती है अलग अलग जोन की, तो ये हो गया यहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा था आप लोगों का पीटी तक जाएगा वो नौकरी पाएगा, इस लाइन को मैंने बोला। अब यहाँ पे जो सेकंड डिवी है, सेकंड डिवी उन्हीं के लिए यहाँ पे है, जहाँ पे आप लोगों का यहाँ पर जैसे कट ऑफ का शॉर्टफॉल होगा, जो पीईटी के लिए रेडी होंगे, जिनका पीईटी पास होगा, उनके लिए ही सेकंड डिवी लिस्ट काम करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश करी, और साथ ही बताना चाहूँगा कट ऑफ का जो शॉर्टफॉल होगा ना, वो आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी, जो एनटीपीसी का कोरिजोंडम है ना, ये कोरिजोंडम आया था आप लोगों का, कब आया था? 25/3/2022 को ये कोरिजोंडम आया था। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या होने वाला है पूरा तो पढ़ेंगे नहीं हम लोग, यहाँ पे काम की बात देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट रिपोर्ट्स, और आप लोगों को यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी पूरे जो कोरिजोंडम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, वो आप लोगों की इंपॉर्टेंट जानकारी ये वाली है। यहाँ पे ये पहले से ही यहाँ पे बोल दिया गया है आप लोगों को यहाँ पे कि कट ऑफ को शॉर्टफॉल करेंगे। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल और इन पैनल ऑफ कैंडिडेट आर अदर एक्सचेंज आरआरबी रिजर्व द राइट यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट, यानी कट ऑफ को शॉर्टफॉल करेंगे। ये बस आप तभी मैं बोल रहा हूँ कि जो पीटी तक जाएगा वो पक्का 100% जॉब लेके ही जाएगा ग्रुप डी की। तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। और जो भी बंदा है ये इसको कोरिजोंडम को डाउनलोड करना चाहता है तो लिख देना आप लोग यहाँ पे एनटीपीसी कोरिजोंडम, तो ये आप लोगों को डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हो। मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हो।